गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन की आर.एस. अग्रवाल की ये दो क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखने में ये बड़ा ही भयानक सा दिखाई पड़ता है आपको, लेकिन है बहुत छोटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा है। आप केवल इसकी टेक्निकलिटीज को आप समझ लेंगे, क्या कह रहा है आप इसको समझ लेंगे, आपकी काम बन जाएगी। ठीक है, चलिए पहली क्वेश्चन है, a sum of rupees 700 is to give 7 cash prices। कह रहा है टोटल मेरे पास कितने रुपए हैं 700, is to give 7 cash prices to students of a school for their overall academic performance. If each is rupees 20 less than its preceding price, find the value of the each price। कह रहे हैं कि टोटल रुपीस कितना हमको देना है 700, कितने बच्चों के बीच में बांटना है 7 कैश प्राइसेस। आप इसको देखिए, टोटल हमको कितना देना है 700, कितने बच्चों में देना है 7 कैश प्राइसेस देना है, तो स्वाभाविक रूप से 7 ही बच्चे होंगे, तो 7 कैश प्राइसेस हमको देने हैं। कंडीशन दिया हुआ है ईच इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग। आप देखिए ईच इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग्स, यानी क्या कह रहा है आपको, हर प्राइस अपने पहले वाले प्राइस से 20 रुपया कम होता है। तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। तो बताइए कि कितनी प्राइस आप दी गई हैं, इसको बता दीजिए। चलिए तो हम इसको पहले देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है हमें, सम ऑफ ₹700। तो हम इसको कह सकते हैं कि SN = 700 कर सकते हैं कि नहीं, SN = 700। चलिए अब SN = 700, अब क्या दिया हुआ है 7 कैश प्राइसेस, यानी N = 7। क्लियर है। दूसरा कह रहा है A हमको पता नहीं है, A हमको पता नहीं है जो हमको निकालना है, और कह रहा है कि each is ₹20 less than its precedings। तो 20 रुपया कम है, तो सीधा सीधे हम कह देंगे भैया D = -20। क्लियर है ना, हम सीधा सीधी कह देंगे कि D = -20। क्लियर है, हमको दिया हुआ है each is ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग, यानी डिफरेंस कितने की हो रही है -20 की। चलिए तो फॉर्मूला हमारा होता है SN = N/2 2A + N-1 × D। यही तो फॉर्मूला है आपका। चलिए अब यहां पर आप कर दीजिए, यानी SN का वैल्यू कितना है 700, N का वैल्यू कितना है 7/2 2A प्लस ये कितना हो जाएगा 6, 7 है तो 6 × -20। क्लियर है, क्लियर है। तो अब क्या करेंगे, आप देखिए पहले ही दौर में हम क्या करेंगे कि इस 7 से इस 7 को काट देंगे, यानी 100। क्लियर है। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी क्या हो गया 200 = 2A - 120। हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है। अब चलिए अब इस दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 2A = क्या हो जाएगा 200 +
120 यानी कितना हो गया 320 यानी a इज इक्वल टू कितना हो गया 320 डिवाइडेड बाय 2 यानी 160। क्लियर है। हमको पहली टर्म हमको मिल गई 160। तो टर्म क्या होती है, टर्म होती है a प्लस डी a प्लस 2d यही होती है ना। a प्लस 2d a प्लस 3d ऐसा करके चलता चला जाता है। तो हमको a का वैल्यू मिल गया यानी 160। 160 अब d की वैल्यू कितने हैं -20। तो 160 में से 20 माइनस करिए कितना हो जाएगा 140। फिर इसमें से d माइनस करिए कितना हो जाएगा 120। ठीक है। ऐसा ही करते 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 ये हमारी सातों बन जाएगी यानी 180 60 1 2 3 4 5 6 और ये हो गई 7। क्लियर है। तो हमारी प्राइसेस कितनी हो गई 160 140 120 100 80 60 एंड 40। आप इस टोटल को जोड़ दीजिएगा तो दिस वुड बी इक्वल टू 700 यानी मेरी आंसर 100% करेक्ट है। ठीक है। देख लिया आपने, देखने में काफी बड़ा लग रहा था बट देखिए इसको हमने कितने छोटे से में हमने इसको सॉल्व कर दिया। क्लियर है। चलिए आई थिंक आपको ये ठीक लगा है। चलिए अब आ जाइए दूसरा। दूसरा क्या है, अब मेरा जो दूसरा क्वेश्चन है यही आर.एस. अग्रवाल का ये भी क्वेश्चन है। ठीक है। आर.एस. अग्रवाल का यह भी क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, ए मैन सेव्ड ₹33,000 इन 10 months। क्या दे रहा है, कितना उसने पैसा सेव किया 33,000 कितने मंथ्स में 10 मंथ में। इन ईच मंथ after the first he saved ₹100 more than he did in the preceding months. How much did he saved in the first month? पूछ रहा है कि एक आदमी जो है वो 10 महीने में 33,000 सेव किया है। कंडीशन ये है कि हर महीने 100 रुपया ज्यादा वो सेव कर रहा है। हर महीने वो 100 रुपया ज्यादा सेव कर रहा है। तो क्या करेंगे, पूछ रहा है कि तो बताओ कि पहले मंथ में उसने कितना सेव किया था। क्लियर है। हमको क्या दिया हुआ है, कितना सेव किया 33,000, कितने मंथ में सेव किया 10 मंथ्स में सेव किया, और क्या कह रहे हैं 100 रुपीज मोर देन ही डिड इन द प्रीसीडिंग मंथ। यानी हम आपसे कहें कि यहां पर एसएन इक्वल टू कितना है 33,000। क्लियर है। एसएन इक्वल टू 33,000 और यहां क्या दिया हुआ है मंथ दिया हुआ है, मंथ 10 मंथ दिया हुआ है यानी एन इज इक्वल टू हो गया क्या 10। दूसरा डी कितना दिया हुआ है, यही मेरा डी हो गया। देखिए 100 मोर देन यानी d इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 100। आपसे पूछ क्या रहा है कि a का वैल्यू तुम हमें बता दो। पहले मंथ में ही डिड इन द फर्स्ट मंथ, तो फर्स्ट मंथ यानी ये जो अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन होगा, इस अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का आपसे वो क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि a का वैल्यू बता दो, पहला मंथ हमें बता दो। कोई बात नहीं, चलिए इमीडिएटली इसको बना देते हैं। चलिए क्या करना है हमको, अब हम जानते हैं कि एस एन इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है। क्लियर है। चलिए अब यहां पर क्या दे रहा है, एस एन का वैल्यू कितना है 33,000। क्लियर है। और n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10/2 2a प्लस 9 इंटू 9 कैसे हुआ 10 माइनस 1 इक्वल टू 9 और d इक्वल टू कितना है 100।
क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए अब क्या करेंगे कि देखिए छोटा करने की पहले कोशिश कीजिए, बहुत ज्यादा लंबा कैलकुलेशन नहीं करना है। यहाँ पर यदि 10 ये है तो एक 10 हम इसको काट सकते हैं कि नहीं, काट एकदम काट सकते हैं साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम एक 10 इनको फटाफट इनको हम उड़ा देंगे पहले। अब क्या करेंगे, ये कितना हो गया 6600 इज इक्वल टू 2a प्लस 900 हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि 2a इज इक्वल टू 6600 माइनस 900। ठीक है, तो 66 में से 9 गया, कितना हो जाएगा, 66 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5700। यानी हम यदि आपसे कहें तो a की वैल्यू कितनी हो गई 5700 डिवाइडेड बाई 2, कट गया, कितना हो जाएगा 2850। यानी फर्स्ट आंसर क्या मेरा हो गया, फर्स्ट मंथ में उसने कितना सेव किया था 2850। क्लियर है, यही आपके आंसर हो गए। ठीक है, देखने में देखिए कितनी भारी लग रही थी, कितना लंबा चौड़ा ये दिया हुआ था, लेकिन क्या करना है हमको, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का केवल एक फॉर्मूला हमको याद करना है, क्या, सम। सम का यदि आपको फॉर्मूला आता है तो ये बहुत आसानी से बन जाएगा। कितने हुई हमारी 2850। फर्स्ट मंथ में उसने कितना सेव किया 2850। क्लियर है, आई थिंक कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। इसी प्रकार से हम अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन की हम कुछ और भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से एनसीईआरटी और आर.एस. अग्रवाल दोनों की बुक से सॉल्व करके हम आपको आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे। क्लियर है, आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी। यदि अच्छी लगी हो तो क्या करना है, फटाफट आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आप कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट करके आपको कुछ न समझ में आई हो, कुछ एक्स्ट्रा आप जानना चाहते हैं तो आप बेशक आप हमें कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपकी कमेंट को हम दूर कर दें। क्लियर, थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। इस तरीके की दूसरी भी वीडियो हम बनाते रहेंगे और हर एक सब्जेक्ट्स की हमारी वीडियो आएगी, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो, एसएसटी हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, हर एक सब्जेक्ट्स की और हर एक क्लास की वीडियो हमारी आएगी। कोई भी स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन में जाकर के या डायरेक्ट मेरे कांटेक्ट में आकर के 1-to-1 स्टडी करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी एड्रेस और फोन नंबर दोनों दी हुई है, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑफलाइन हमारी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।